निठारी हत्याकांड, एक शख्स को मौत की सजा मिली, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसका नाम था सुरेंद्र कोली। उसे 1-2 नहीं बल्कि 13 बार मौत की सजा सुनाई गई। लेकिन फिर सालों बाद कोर्ट ने ज्यादातर सजा पलट दी, कहा कि जांच में भारी गड़बड़ी थी। अब यहीं एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ। एक ही सबूत पर कोई दोषी भी हो और बेगुनाह भी, ये कैसे मुमकिन है? तो निठारी के उस हॉरर हाउस में असल में हुआ क्या था? चलिए इस केस को शुरू से समझते हैं। बात है 2006 की। नोएडा के निठारी गांव में परिवार परेशान थे। उनके बच्चे गायब हो रहे थे और पुलिस सुन नहीं रही थी। फिर एक दिन जो मिला उससे सबके होश उड़ गए। कम से कम 19 कंकाल, ज्यादातर बच्चों के। मीडिया ने इसे हॉरर हाउस कहा। शक की सुई घूमी बंगले D5 पर, मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली पर। पुलिस का केस 2 चीजों पर टिका था, कोली का डरावना कबूलनामा और दूसरा उसकी निशानदेही पर मिले सबूत। मगर हाईकोर्ट ने जब केस की परतें खोलीं तो पूरी कहानी ही पलट गई। सबसे पहले तो टाइमलाइन में ही झोल था। कोली की गिरफ्तारी की तारीख और लंबी हिरासत सब सवालों के घेरे में था। कोर्ट ने माना कि जो कबूलनामा केस का आधार था वो शायद मर्जी से नहीं लिया गया था। कोली ने टॉर्चर के भयानक आरोप लगाए, कहा कि नाखून खींचे, जलाया गया, पर मेडिकल जांच की मांग ठुकरा दी गई। सबूतों की बरामदगी पर भी सवाल उठे। कोर्ट के मुताबिक पुलिस ये साबित ही नहीं कर पाई कि कोली ने कुछ बरामद करवाया। यही नहीं, जांचकर्ताओं की कहानी भी लगातार बदल रही थी। पहले दोनों आरोपी, फिर सिर्फ कोली। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह नहीं कि जांच में क्या मिला, बल्कि यह है कि क्या नजरअंदाज किया गया। जैसे कि ऑर्गन ट्रेड का एंगल। एक मंत्रालय ने इशारा किया, पर इस एंगल पर कभी जांच ही नहीं हुई। रिपोर्ट में यह भी था कि बॉडी पर कट सर्जिकल थे, जो कोई प्रोफेशनल ही कर सकता है, 7वीं पास नौकर नहीं। तो अब देखिए, ये कानूनी पेंच। कोली एक ही सबूत पर 12 केस में बरी, पर एक में सजायाफ्ता। और उन बच्चों के परिवार, करीब 20 साल बाद भी उनके पास कोई जवाब नहीं है, कोई इंसाफ नहीं। तो निठारी केस ये सवाल खड़ा करता है, कटघरे में आरोपी था या फिर पूरा जस्टिस सिस्टम ही